हेलो एवरीवन, हाय। दिस इज़ ज्योति। कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों, कुछ लोग मुझसे जीआईसी के इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे थे। तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है। जीआईसी के जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला था इंटरव्यू, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और ये जीआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है कंपनी। तो मैं इसके कैरियर पेज पे हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगी और क्या मैंने गलतियाँ करी जिस वजह से मेरा नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने कट ऑफ गए थे एग्ज़ाम में। तो मैं इसमें डाउनलोड करके रखी हूँ, इसका कट ऑफ देख लेते हैं। पीडीएफ में आया था। तो ये इसमें 4 पोस्ट था: फाइनेंस, इंश्योरेंस, लीगल और जनरल। तो फाइनेंस में जो कट ऑफ है वो तक 80 गए हैं जनरल के लिए, और इंश्योरेंस में इतना। तो मैं जो है वो मैं जनरल के लिए फॉर्म फिल करी थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो 92 कट ऑफ गया है जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस में। और ये कट ऑफ हाई है, मतलब जनरली मेंस में इतना कट ऑफ नहीं जाता है, मेंस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो ये कट ऑफ हाई गया है। एंड ज़्यादा कट ऑफ जाने का रीज़न ये है कि जो नंबर ऑफ़ सीट था उसमें वो काफ़ी कम था। एंड इसमें एक्चुअली ये भी था कि जो कंपोजिट टाइम दिया हुआ था उस वजह से भी कभी कभार कट ऑफ हाई चला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो स्ट्रीम, ये 4 स्ट्रीम जो है उसमें कितने सीट्स थे। मैं दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी कम था। ये मैं डाउनलोड करके रखी हूँ। ये देख लीजिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस से था वो 15 सीट था, जनरल से 15 सीट था। तो मैं इस पोस्ट के लिए डाली थी जनरल से। इसमें था कि आप किसी भी जो सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी अदर में जो है, जैसे कि ये फाइनेंस और चार्टर अकाउंटेंट, इसमें है कि आपका जो सीए है वो फाइनल एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। देन लीगल में जो 4 सीट है तो उसमें आपका जो लॉ से बैचलर डिग्री होना चाहिए। इंश्योरेंस में भी आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको इंश्योरेंस में डिप्लोमा होना चाहिए। तो टोटल जो है वो 44 सीट था पूरा। और इस सीट में फिर बाकी ये बाइफकेट भी हुआ होगा टोटल कास्ट वाइज सारे। तो मैं इस सीट के लिए डाली थी, तो सीट काफ़ी कम था, उस वजह से कट ऑफ हाई गया है। तो ये आपकी सीट हो गए। बाकी अब मेरे स्कोर देख लेते हैं कितने रहे हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। कहाँ? ये तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, और ये मेरा नाम है, और ये मेरा रोल नंबर है। एंड देन मुझे टोटल स्कोर जो है वो मेरे एक मिनट, हाँ, मुझे 88 मिले हैं और कट ऑफ 92 था। तो 4 मार्क्स मेरे कम आए हैं, और 4 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होता है कम। तो मुझे डिस्क्रिप्टिव पेपर में मुझे कम मार्क्स आए हैं, 13 ही, बस 13 ही हैं मेरे। डिस्क्रिप्टिव में थोड़े से कम आ गए। तो थिंक मुझे डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अगर एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, सारे जो भी स्केल 1, ये स्केल 1 पोस्ट के लिए था। तो स्केल 1 के पोस्ट में जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव भी एक पेपर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, और मैंने यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ करी हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ज़्यादा स्कोर करा जा सकता था। ये तकरीबन इसमें 6 सेक्शन था, और कंपोजिट टाइम दिया हुआ था। दैट मीन्स कि आप, ये 5 सेक्शन में कंपोजिट टाइम था, किसी भी सेक्शन में आप कभी भी स्विच कर सकते हो। और सेक्शनल टाइमिंग का होता है कि आपको जो भी टाइम अवेलेबल एलोकेट करे गए हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको उस वक्त वही सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, आप स्विच नहीं कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे भी स्कोर कम आए हैं। अगर मैं एक और पज़ल कर ली होती तो शायद हो गया होता। एक पज़ल 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये 40 मार्क्स का था, और साढ़े
जितने भी थे ये अलग अलग जो मार्क्स के थे, लाइक कोई 40 मार्क्स का था, कोई 20 मार्क्स का था, कोई 15, 25, 20, हाँ, और ये 40 ऐसे ऐसे करके था। साढ़े कोई ऐसे ऐसे करके डिवाइड किए हुए थे, इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स सबको नहीं दिया गया था। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मैं स्कोर कर सकती थी, बट गलतियाँ करी होंगी मैंने। यहाँ पे मैं स्कोर कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मेरे यहाँ पे स्कोर कम है और डिस्क्रिप्टिव में स्कोर कम है, जीए में भी स्कोर कुछ कम है। मैं 9 या 10 सवाल अटेम्प्ट करी थी जीए में, तो उस हिसाब से ये भी स्कोर कम हुआ। तो यही है, टोटल मुझे 150 में से इतने आए हैं। एंड जिनका भी हुआ है सिलेक्शन, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट नेक्स्ट स्टेप के लिए। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।